अपोजिशन जमातों की कुर्बतें, पीटीआई भी जवाबी हिकमत अमली के लिए तैयार। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमती अरकान का अहम इजलास आज पार्लियामेंट में तलब। बैठक कौमी असम्बली इजलास से कबल सजेगी। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। उधर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आज भी सिंध में सरगर्म रहेंगे। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात BNP की बगावत की तैयारी। अख्तर मेंगल ने अहम इजलास आज कोयटा में बुला लिया। PTI से मुआहदे और अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। BNP की कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं। MNA आगा हसन ने अपोजिशन इजलास में शिरकत भी की। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अद्वियात कीमतें इजाफा, पायलट्स जाली डिग्री, नंदीपुर PKLI केस जेरे समाअत आएंगे। 18वीं तरमीम और सूबाई इख्तियारात का केस भी जेरे समाअत आएगा। हुकूमती इश्तेहारी पॉलिसी केस की भी समाअत होगी। वज़ीर आज़म का बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का अचानक दौरा। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। एमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद ना होने पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। अस्पताल में जदीद सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। आमिर कयानी, इफ्तिखार दुरानी और फैसल जावेद भी साथ थे। सिपा सालार ने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब देने का इंदिया दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तीसरी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहते हैं कौम ने अमन के हुसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब हालात जामे हिकमत अमली के मुत्तकाजी हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान मुसलसल ताखीर का शिकार। शेड्यूल में 2 बार तब्दीली के बाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। मोबाइल फोन चोरी और स्मगल शुदा सेट्स का इस्तेमाल रोकने का फैसला। तमाम मसरूका और गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। वजारत बराए IT ने हुकूमती फैसले पर 2 माह की तौसी की समरी काबीना डिवीजन को भिजवा दी। टूटी सड़कें, हर तरफ खुदाई, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। रावलपिंडी कैंट का इलाका बकरा मंडी शहरियों के लिए मसाइलिस्तान बन गया। मरकजी शाहरा मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार। सड़क के अतराफ महकमा सुई गैस की खुदाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। सितम जरीफी ये कि मुंतखब नुमाइंदों ने भी मुंह मोड़ लिया। सिंध में जियाली सरकार का तीसरा दौर। बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान। कराची के सरकारी अस्पतालों में मशीनरी खराब और अद्वियात की कमी से मरीज परेशान हाल। अस्पतालों में सरकारी एम्बुलेंस सर्विस का कोई नामो निशान नहीं। स्ट्रेचर और व्हील चेयर भी नायाब। मरीजों को अस्पताल के गेट से इमरजेंसी में शिफ्ट करना भी इम्तिहान बन गया। महकमा सेहत ने मसाइल पर चुप साध ली। हज अखराजात में 1,10,000 रुपए इजाफा। नया मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सरकारी स्कीम हज के लिए 3,90,000 रुपए मुख्तस। मुसव्विदा वजीर आजम को ब्रीफिंग के बाद काबीना को भिजवाया जाएगा। उधर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के हज कोटे में 5,000 का इजाफा कर दिया।
FATF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता 6 माह में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन की मुकम्मल तफसीलात नाम और एड्रेस के साथ फराहम करें। मुलव्वस अफराद का ताज़ा स्टेटस भी बताएं। ज़राए के मुताबिक सिडनी मुज़ाकरात में आलमी तंजीम ने पाकिस्तान की पेश करदा फहरिस्तों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सर्च इंजन गूगल का पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ाने के बाद यू टर्न। गूगल कन्वर्टर ने अमेरिकी डॉलर की कदर 76 रुपए 25 पैसे दिखाई। 3 घंटे बाद गलती सुधारते हुए वापस 139 रुपए कर दी। यूरो की कदर भी दुरुस्त करते हुए 158.56 कर दी। बरतानिया नए बहरान की राह पर। ब्रेक्जिट डील पर हुक्मरान जमात को पार्लियामेंट में तारीखी शिकस्त। डील के हक में सिर्फ 202, मुखालिफत में 432 वोट कास्ट। 118 कंजर्वेटिव अरकान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वोट डाले। वजीर आजम टीरेसा मे की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। ऑपोजिशन सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। वोटिंग आज होगी। ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद इस्तीफों का आगाज। हुकूमती जमात के वाइस चेयरमैन टॉम पर्सग्लोव ने इस्तीफा दे दिया। टॉम पर्सग्लोव ने अपनी जमात के खिलाफ वोट कास्ट किया था। वजीर आजम टीरेसा मे कहती हैं वोटिंग नताइज से साबित होता है अरकान की अक्सरियत डील से मुत्तफिक नहीं। उधर ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद बरतानवी पाउंड की कदर में 0.06% इजाफा हुआ। कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी धमाकों से गूंज उठा। होटल और दफातर पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में 2 धमाके और फायरिंग। हलाकतें 15 हो गईं। मरने वालों में अमरीकी और बरतानवी शहरी भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए इलाके को क्लियर करार दे दिया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में 2 रोज बाद बर्फबारी। स्कर्दू में 3 से 5 इंच तक बर्फ की तह। पेशावर में भी बादल छा गए। कोहाट, रावलपिंडी, मलाकंड और हजारा डिवीजन में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। उधर 92 न्यूज की खबर पर अपरदीर इंतजामिया का एक्शन। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। और पंजाब हुकूमत की जानिब से गवर्नर हाउस में कवाली नाइट। गवर्नर मोहम्मद सरवर, सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान और गुलकार वारिस बेग समेत नामवर शख्सियात की शिरकत। उभरते हुए फनकारों और गुलकारों ने ऐसा माहौल बांधा कि हाजरीन पर सहरतारी कर दिया। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी अहम केसेस की समाअत की। 18वीं तरमीम आईनी इख्तियारात केस के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। आपको बताएं कि जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है। मुख्तसर हुक्मनामा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पढ़कर सुनाया। सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। यह फैसला सुनाया गया है और मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने खुद
पढ़कर सुनाया है और सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास नहीं रहेगा बल्कि वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। सिंध हुकूमत ने अपील दायर की थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने खुद पढ़कर सुनाया है।